Hello and welcome to Odisha Preps. Our full course for the OPSC, OCS, alright, prelims plus mains plus interview full course start है सार्ची from 20th start हेलानी and by now सबू एडुकेटर्स को यूनिक स्टाइल ऑफ टीचिंग आ डेमो लेक्चर्स आई होप कि तुम गो थ्रू कर सारी GS2 अंडर रे वी विल स्टार्ट आर पॉलिटी मु नबा को जाउची वेरी इजी सब्जेक्ट इनफैक्ट पॉलिटी वेरी इजी सहित very important because एथरे 25 to 30 questions prelims रे directly आसे alright तो जेहेतु मु भी नौ जेडा this I will make sure कि तुम्हें capable है जाओ ए 25 to 30 questions को safeguard करिया रे हला questions जदि bouncer पड़े जहाँ होगा नथियो से किसी करी हो बेटर टू लिव दैट बट जोटा आम कंटेक्स्ट रो आसुची जोटा आम सिलेबस आ ये रो आम कवर करिवा each and every questions जमती तमे करि पार सेटार रेस्पॉन्सिबिलिटी मो ऊपर अछि राइट तो सेकंड जिंस होची पॉलिटी को कहंती गोटे इजी सब्जेक्ट यस इट इज इजी किंतु आहुरी इजी हे जिवो जब तमे सेटा को भल से बुझिबो पॉलिटी रा क्वेश्चन जनरली तमे लैंग्वेज डिपेंडेंट हे कि थाए ठीक अछि तमे जदि ता लैंग्वेज टा को ठीक से डिसिफर करि पारलो आउ अंडरस्टैंड करि पारलो से कोन पचारे को चाहूची देन दिस बिकम्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट Alright, so let's start with our lecture number 1 of Indian polity. Usually कौन हुए ना polity start हुए 1600 रू जतोले चार्टर आसिला ईस्ट इंडिया कंपनी तापर स्टार्ट हो तुम कंपनी रूल तापर स्टार्ट हो तुम क्राउन रूल ये सब है कि 1919 रो 1935 1947 ये सब है कि आम पॉलिटी स्टार्ट करूँ बट से सेक्शन वी डिसाइडेड दैट कि तुम निजे भी फील कर से सेक्शन जदि आम हिस्ट्री पर्सपेक्टिव पढ़ू बैकग्राउंड हिस्ट्री पर्सपेक्टिव पढ़ू सेटा ताको जस्टिस दब कहीं बहुत टाइप जिनस से चलुची पावर प्ले ये जोटा हिस्ट्री रे भल से बुझा जाई पारियो पॉलिटी रे आम डिसाइड कलु विल स्टार्ट फ्रॉम द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट बाकी जो ता पूर्व पार्टा सेटा आम हिस्ट्री रे पढ़िया इन डिटेल कहीं ना सेटा पॉलिटी रे एते डिटेल रे चाहे हम ना तार से लिबर्टी आमको पॉलिटी दौ ना राइट किंतु हिस्ट्री रे से दौचे बिकज ता बैकग्राउंड एक्टिविटीटा को आमको जानियार अच्छे कौन पाई ए जिनसटा आसिला धर फॉर एग्जांपल 1935 रो एक्ट विषय आम पढ़ा तो कौन पाई से जिनसटा आसिला ता पूर्वर कौन परिस्थिति थिला से सब को आमको डिस्कस करियो पड़ियो सेटा को एक्सटेंसिवली विल कवर इन द मॉडर्न हिस्ट्री है सो लेट्स स्टार्ट आमर फर्स्ट लेक्चर अबाउट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो लेट्स गो एंड डिस्कस कि आज ये लेक्चर रे आमे कौन कौन डिस्कस करिया फर्स्ट आमे देखिया कॉन्स्टिट्यूशन कौन तापरे देखिया डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा को गोटे लोक तो बनै पारिबनी ताकू गोटे ग्रुप दरकार इनफैक्ट गोटे देश को जदि गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तार देशर रूल्स एंड रेगुलेट को कंट्रोल करिया को जाउची तो देशर रिप्रेजेंटेटिव ताकू बनैबा दरकार राइट आमर पब्लिक आमर जो साधारण तो जनता अच्छी तांकर ईच ऑफ द नीड्स को पोर्ट्रे करिया दरकार तो तापई हमको कौन दरकार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दरकार जी कॉन्स्टिट्यूशन हमको बनैबो तो केमिति सेटा फॉर्मेशन हेतला डिमांड कोटू आस्तला केबे इंसेप्शन हला से थॉटटा सब एठी हमें कवर करिया देन कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत इंपोर्टेंट जिनस कहना बैकग्राउंड रे कोन स्टोरी चलतला सेटा भी तुमको जानिया दरकार वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियली हमें देखिबा हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जोड़ा थिला सेटा केवल ड्राफ्ट करियार नथिला सेटा इनिशियल लेजिस्लेशन भी करूथला केमिति कोन होउतला को परिस्थिति रे सेटा हला से सब हम डिस्कस करिया तापरे हम डिस्कस करिया अबाउट द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एते बड़ देश एलाबोरेट देश रो कॉन्स्टिट्यूशन बनिया को हेले छोट ग्रुप तो करि परिबो नाही ना तो ता पई विभिन्न डोमेन पई विभिन्न कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रा कमिटी दरकार हमको तो को कमिटी कौन करूतला तार मेजर कमिटी केते थिले माइनर कमिटी केते थिले सेटा हम डिस्कस करिबा फाइनली आमे देखिबा क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सब जिनस भल रे हबो त माने अछि ना क्रिटिसिज्म होछि हला क्रिटिसिज्म भी दरकार बिकॉज सेति पाए तो आमे हेलो ना रिपब्लिक राइट सेति पाए आमे हेलो डेमोक्रेटिक कि वी कैन क्रिटिसाइज जोटा हमको ठीक लागलानी वी कैन रेज आवर वॉइस सेति पाए इंडिया इज ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी इज ब्यूटीफुल मोनार्कियल सिस्टम आउ थोड़ी अछि राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड देखो स्टार्ट करिया पूर्व एंटायर जिनसटा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आम टाइम ट्रावेल 1924 को करिया पूर्व कहीं 1924 रु ही आम ए लेक्चरटा स्टार्ट करिया जाऊँ
आमको जानिया दरकार कि एक्जाक्टली कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सेटा कौन पे दरकार आमर देशर कॉन्स्टिट्यूशन होची सर्वोपरि किए कहब तार रिलीजियस टेक्स्ट होची सर्वोपरि किए कहब गवर्नमेंट होची सर्वोपरि किए कहब सुप्रीम कोर्ट होची सब किछि बट नाइ कॉन्स्टिट्यूशन होची सब किछि तुमको जी कहब धर तुम नागालैंड रो बिलोंग करछ तुमको जी कहब ए चाइनीज भाया देखा होची बाहर मो देशर तुमको सेफगार्ड किए करिवो कॉन्स्टिट्यूशन जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तुम पई जेहेतु ईच ऑफ द डाइवर्स कल्चर सेक्टर पीपल को ग्यारंटी करछि कॉन्स्टिट्यूशन ए देश जेति कि तमर ए देश सेते कि अन्य मानकर तो यही जिनसटा को किए सिग्निफाई करुच्ची किए एटा को टेस्टिफाई करुच्ची आमर कॉन्स्टिट्यूशन से ए देश कहार नुहे ए देश समस्तर है बिकज कौटी लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन लिखाई कॉन्स्टिट्यूशन किए कॉन्स्टिट्यूशन होची सर्वोपरि गॉट इट को नेता को पॉलिटिशियन कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर नहांती है सो देखिबा ए कॉन्स्टिट्यूशन टा कौन देख डेफिनेशन वाइज जदि आम देखा जा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ कोर प्रिंसिपल्स कोर सिद्धांत जोटा आमर गवर्नेंस हाँ कि आमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट को डिफाइन करुच्ची गोटे स्टेट इन द सेंस गोटे कंट्री रो मूल सिद्धांत कौन रहिबो कौन करवा दरकार नहीं कोटा भूल कोटा ठीक जो बेसिक डॉक्ट्रिनटा होची हमर कॉन्स्टिट्यूशन रोल कौन इट सर्व एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड ठीक अच्छे कोटा ठीक कोटा भूल किए का हैरास कला सबू सेफगार्ड होती इन द कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित इट ऑल्सो प्रोवाइड फ्रेमवर्क कहाँ फ्रेमवर्क इंडिविजुअल फ्रेमवर्क दिए ताकि आम आम एस्पिरेशंस आमर गोल्स आम फ्रीडम को आम आराम से ताको उपभोग करिपरिबा ठीक अच्छे कई काल सकाळे आसिकी रूल है कि कहबेन जे तोते बंचियार अधिकार नहीं तू मो अगेंस्ट रे कहिलु मु तोते मार देबी है कि पनिशमेंट हो कैपिटल पनिशमेंट कि क्रिटिसिजम जमती चाइना रे होची तमे किसी सरकार अगेंस्ट रे कहि परियोनी ठीक अच्छे कहीं सिस्टम ही अलग किंतु आम सिस्टम हूँ वी कैन क्रिटिसाइज वी कैन शेयर आवर ओपिनियन आम गोल्स को आम परस्यू कर आम एस्पिरेशंस को आम परस्यू कर सिद्धांत यही अधिकार आमको आम कॉन्स्टिट्यूशन देइछि है तो यहीटा पर्सनल लेवल रे गोटे आमर फ्रेमवर्क होछि तापर होछि आमर फंडामेंटल वैल्यूज ठीक अच्छे वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन हमको वैल्यू प्रोवाइड करछि जो फंडामेंटल वैल्यू के कहीं भी वायलेट करि परिबा नहीं इट इज सेफगार्डेड विथ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर कॉन्स्टिट्यूशन होछि अ लिविंग डॉक्यूमेंट या माने नाही जे 1950s 1948 50s रे जोटा बना हेइला सेटा सेमिति अछि ताकू चेंजेस हबन नाही हम कॉन्स्टिट्यूशन होछि लिविंग डॉक्यूमेंट डेली तार उपयोग करा होछि ताकू टाइम हिसाब रे अमेंडमेंट करा होछि ताकू यूज करा होछि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और जजमेंट पाई ठीक अच्छे गोटे केस को जब जजमेंट हो कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंस निया हो बिकज एटा ही तो सर्वे सर्वा ना एटा ही तो सबूर सोर्स आम देश तो ताकू अकाउंट निया हो कन्वेंशन स्टैट्यूज सबू जिनस वेल डॉक्यूमेंट होती आम कॉन्स्टिट्यूशन रे सेइथिपाई आम देश रे आम कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम तो यार सिग्निफिकेंस और नीड टा बुझी पारछ एक्चुअली आम देश जो स्वाधीन हो नाला वी वर अंडर समवन्स कंट्रोल से माने जहाँ चाहा ताहा आम संगे ट्रीटमेंट करूले जालियन वाला बाग किसी आम कर ठीक अच्छे किंतु आम जदि फ्रीडम था फ्रीडम इन द सेंस पब्लिक को तो केवे सेमती फ्रीडम मिलेनी समस्ते जदि फ्रीडम रे स्वच्छाचारी हो तो सेठी अराजकता फैलिबो इंडिविजुअल जदि किसी लॉ एंड रेगुलेशन रे अबाइड न रहिबे तो तांको मन इच्छा शासन करिवे फ्रीडम इन द सेंस आमे आमर लीडर चूज करिबा किंतु जदि आफ्टर फ्रीडम आम कॉन्स्टिट्यूशन न आम खुशी है कि आम लीडर चूज करतांतु काली सकाळे से लीडर जदि सुप्रीम कमांड रे पळे आस्तांता से ब्रिटिशर्स मान टू अधिका जदि अत्याचार करतांता जेमिति होछि नॉर्थ कोरिया रे जेमिति होछि चाइना रे फ्रीडम नाही ताहले तो से सब जिनसरू सेफगार्ड करने गोटे वेल डॉक्यूमेंटेड लॉ बुक गोटे नीति नियम संविधान हवा दरकार That is the reason why we have constitution. What is the necessity? Why we need constitution? हला तो एबे चलो जिबा हमें इतिहास को राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो कॉन्स्टिट्यूशन माने तो हमें जान लू कॉन्स्टिट्यूशन तो गोटे जन बनई पारिबनी तापे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द सडन तो आसीबनी काहा को एमती ख्याल तो आसीबनी एटा धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोसेस से स्टेप वाइज प्रोसेस को एत सुंदर रिप्रेजेंट करी तुम एठू थरे पढ़ले यू विल नेवर फॉरगेट इट है बहुत ही क्लारिटी आसो ए सब्जेक्ट उपर तुम कमांड आसो इट इज
आई टेल दिस टू यू, दिस इज माय वर्ड। ठीक अच्छे देख एबे आम इमेजिनेशन आम यूज करिया। देख 1924 को जाओ, 19 आखि बंद कर पार तुम है 1924 को जाओ। 1924 कौन होता जानच? स्वराज पार्टी थिला। मन अच्छे स्वराज पार्टी कौन करला? पूर्ण स्वराज चाहिए हमको कौटी कहते जवाहरलाल नेहरू बिटर साइड रे कहते है। तो सही स्वराज पार्टी पूर्ण तट कथा कहूनी एबे सही स्वराज पार्टी तांकर से फीलिंग टाण सही स्वराज पार्टी 1924 रे या गोटे आइडिया आसला, इनसेप्शन आसला जे हाँ हमको गोटे कॉन्स्टिट्यूशन दरकार। तापरे एम.एन. रॉय 1934 रे देखो एटा 24 10 वर्ष पळेला है 10 वर्ष पर एम.एन. 34 कहले अच्छा तुम गोटे कॉन्स्टिट्यूशन खोजुछ राइट, कॉन्स्टिट्यूशन बनिया को तुमको गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार। एम.एन. रॉय किए ये सेतबेले कम्युनिस्ट मूवमेंट गोटे लीडर थिले, ठीक भल तांकर ये थिला। तो से कहले he gave the first demand for the formation of a constituent assembly कि अरे तुम गोटे ग्रुप तो बनाओ गोटे असेंबली तो बनाओ जे कॉन्स्टिट्यूशन केमिति हबो कोन कोन प्रोविजन रहिबो सेगुडा सब डिस्कस करिबो। तो एम.एन. रॉय फर्स्ट सजेस्ट करथिले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना जाओ। एई सेम जिनसटा को वर्षे पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली से डिमांड करिया को लागिले। जेहेतु इंडियन नेशनल कांग्रेस जेतले ऑफिशियली डिमांड करिया को लागिले तार 3 वर्ष पर हम जवाहरलाल नेहरू कौन कहले जे देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जोटा हबो सेथरे आउटसाइड इंटरफेरेंस हमको दरकार नहीं, इट इज टू बी डन बाई अस ओनली। आउटसाइड इंटरफेरेंस माने ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स करो है। ता सहित ये आउ गोटे डिमांड रखिथिले कि एथरे कोन रहइबो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रहइबो। ए जो असेंबलीटा फॉर्मेशन हबो असेंबली रे जो मेंबर्स रहिबे ए मेंबर्स गुडा एमिति नाही जे जीए पाइले से आसी जिवो, ए समस्ते यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रे एठको आसीबे। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज माने वोटिंग राइट्स अबव अ सर्टेन एज। ठीक अच्छे एथर किसी लिमिटेशंस नथिबो किए धनी किए गरीब किए को रिलीजन को कास्ट रु आछे सेथर किसी बारिंग नथिबो। यूनिवर्सल माने समस्ते अडल्ट माने पर्टिकुलर एज गेन कर पारथिबे, फ्रेंचाइज माने दे हैव द राइट टू वोट। ठीक अच्छे एइथरे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देश पई जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हबो सेइथरे प्रॉपर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रहिबो। आउ आउटसाइड इंटरफेरेंस फिरंगी मानकर इंटरफेरेंस एटी रहिबनी बोली 1938 रे जवाहरलाल नेहरू कहिथिले। ठीक अछि केमती स्टोरी को खोज देख 24 रे स्वराज पार्टी यार इनसेप्शन देले। एम.एन. रॉय कहले 34 रे ता गोटे वर्ष पर आईएनसी ऑफिशियली ताऊ डिमांड करला। तापर 1938 रे ए टाइम गोटा गुटे देख से टाइम रे कोन चलतला राइट 1935 रो एक्टटा आसी सारथिला तापर ए सब सिलसिला होछ। या पर स्टोरीटा आहुरी ट्विस्ट करिया को जिवो कहीं ए सब होची कौन होची सब जानिया। तो एबे खाली इनिशियली देखो जे 1938 रे जवाहरलाल नेहरू डिमांड करथिले जे आम देशर आमे करियो भाई तमरो किछ दरकार नै, माने फिरंगी मन को कहथिले तमरो किछ दरकार नै। ताहा भी हबो कोथरे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज रे हबो हैला। एटा डिमांड थिला हमरो चिल्ड्रंस डे को जार बर्थडे अछि तो से होछन जवाहरलाल नेहरू चाचा जी को एटा डिमांड थिला राइट। तापरे कहानी टिके इंटरेस्टिंग हवा को जाउछ। ये तो कहि देले 1938 रे ताकू शुणिबो किए आमर जो एमती हुए नी स्कूल कॉलेजेस गुड़ा आमर जो छोट छोट ग्रुप था आम डिसीजन कर देता हाँ एमती करदे सेमती करदे एमती ओल्टे पका सेमती ओल्टे पका। ठीक अच्छे आम आम भीतर डिसाइड कलु अथॉरिटी को कहबो किए सेतले अथॉरिटी किए थिला सेतले अथॉरिटी थिले ब्रिटिशर्स थिले। आमे तो आम भीतर डिसाइड कलु जवाहरलाल नेहरू तो सेशन भीतर कहले हैला यांकु जणैबो किए से जिनसडा जणैया पई भी किछि तो रीजन दरकार। रीजन आसला देखो स्टोरीटा देख 1939 रे वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हो गला। वर्ल्ड वार 2 रे ब्रिटिशर्स मान को दरकार इंडियन फोर्सेस भयंकर तरीके रे से माने फसिकी थिले। वर्ल्ड वार 2 रे ब्रिटिशर्स कौन कले मन इच्छा किछि न पचारि कि इंडियन लीडर्स टू कंसल्ट न करिकी से माने कौन कले इंडिया को वर्ल्ड वार 2 पई गोटे पार्टी करथिले। तांकु सोल्जर दरकार थिला हला से माने क्रिटिकल स्टेज रे थिले दे नीडेड सोल्जर्स। तो इंडिया को गोटे पार्टी करथिले जे तमे भी जेहेतु तमें आम अंडर रे अछ तम भी गोटे पार्टी ऑफ द वर्ल्ड वार 2। देखो यूरोप जाकि को खंडर अच्छी इंडिया जाकि को खंडर अच्छी ना किसी पूछताछ ना किसी ये मने मने से माने करदले। एई जिनसटा को ऑब्जेक्ट करिया को लागिले इंडियंस माने प्रोटेस्ट करिया को लागिले इंडियंस माने जे भाई केमिति तो आमको न पचारि कि ए सब करदेलु। आ सेतबेले ब्रिटिशर्स मान को पाखरे किछि चारा नथिला इंडियंस को से रगैया को चाहू नथिले हला बिकॉज तांकु एठी दरकार थिला वर्ल्ड वार 2 रे दे नीडेड इंडियन सोल्जर्स। तो एटा गोटे मौका थिला
इंडियंस माने एटा एज अ मौका से माने नेले कि देखो से मान जदि आमको रिक्वायर करछुंदी आमर जिनस भी तांको पाखरे पहुंचिया दरकार आमर डिमांड भी हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। तो 1940 रे सेति पई अगस्त ऑफर गोटे आसिला नेगोशिएशन काइंड ऑफ थिंग कि सेपटो आसिला कि भाई तुम एते ताक छाट करनी मानि जाओ सोल्जर्स हमको दरकार से अपोज कर मानि जाओ ता बदले रे तुमको कौन दरकार कह से ही बदले रे एमाने इंडियंस माने मागिदेले कि जोटा नेहरू कहितले कि आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो आमे से निजे आम कॉन्स्टिट्यूशन बनैबा आउटर इन्फेरेंस नहीं तो ये जो डिस्कशनटा हेइथला एटा अथॉरिटी को जणा हैला विथ द अगस्त ऑफर बुझुछ यही डिसीजनटा सेमिति खालीटारे जणा ही पार नथांता जेहेतु वर्ल्ड वार 2 टा स्टार्ट हो गला ब्रिटिशर्स को आमर ये दरकार थिला सेइति पई सेमाने झुकिले नहले भाई सेमाने को केयर करथले आम कथा ठीक अच्छे। तो अगस्त ऑफर रे किंतु सेमाने मानिले किंतु ता बोल नुहे जे पूरा मानिगले सेमाने कहले पार्शियली एक्सेप्ट करिगले कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फॉर्मेशन हो से भी कहले ठीक अच्छे तुम जहाँ कहूछ आम मानुचु प्रथमे आमको युद्ध रे साहाय्य कर तापरे आफ्टर वार हमें भापा है भाव इन द सेन्स आफ्टर वार से देखा किंतु कहले जे प्रथम आमको युद्ध साहाय्य कर पछरे आम से देखा। तो अगस्त ऑफर रे जना गला और पार्शियली एक्सेप्टेड भी थिला इंडियंस मानकर डिमांड टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटा नेगोशिएट हैला भल लगुच कि स्टोरीटा ठीक अच्छे। अच्छा एबे देखो 1940 रो अगस्त ऑफर पर देशर परिस्थिति आउ टिके भयंकर हवा को चला देख आम जानचु 1919 परठू आम मॉडर्न हिस्ट्री से जिनसा पढ़ा हिंदू मुस्लिम जेहेतु जिते कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट है हिंदू मुस्लिम कौन है बाइफर्केट होगा स्टार्ट कले 1940 रो अगस्त ऑफर पर मोहम्मद अली जिन्ना वाला टीम जोटा मुस्लिम लीग से माने कहले जे भाई आमको 2 नेशन थियोरी दरकार आमे तुम संगे रहबू नाही आमको पार्टीशन दरकार 2 नेशन थियोरी दरकार। तो एटा को नहीं बहुत सारा डिबेट है कांग्रेस कहले भाई कहीं पार्टीशन करुच है जिन्ना कहला कि नाई आमको तुम रहबू ना इनिशियली जब तुम जिन्नार बायोग्राफी देखिबो से क्रिटिकल भी नथिला से विषय आम डिस्कस करवा आगू किंतु लास्ट आड़ को एते देशद्रोही एते जो कहती भाषा बाहर चाहिए से जिनसा है तो कंप्रेहेंड करवा मुश्किल केमिति तार क्यारेक्टरटा ट्रांसफॉर्म है कहीं जिन्ना इनिशियल फेज रे बहुत भल था बहुत पेट्रियोटिक था किंतु लास्ट एते धोखेबाज छाड़ लेट्स सी। तो यही सिचुएशनटा है कि 2 नेशन थियोरीटा से माने पुट फॉरवर्ड करले आउ डिमांड करले जे दीटा हम तापरे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स देले क्रिप्स मिशन 1942 रे 1942 रे क्रिप्स मिशन कौन कहला कि किसी दरकार नहीं से 2 नेशन थियोरी से रिजेक्ट करले 2 नेशन थियोरी को। तो जेहेतु रिजेक्ट करले मुस्लिम लीग से मिशन टाकू माने से येटा को बॉयकॉट करदेले तांको दरकार भाई 2टा नेशन तो से तांको मांगे पूरी हलानी दे बॉयकॉटेड से पार्टीशन दरकार थिला से 2टा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार थिला ताकि से तांको देश पई गोटे बनैबे आमे माने इंडियंस इंडिया पई गोटे बनैबा पाकिस्तान पई गोटे हबो इंडिया पई गोटे हबो राइट। तो एटा थिला डिमांड जोटा क्रिप्स मिशन खारिज करदेला इट रिजेक्टेड 2 नेशन थियोरी हला। तापरे स्टोरी लाइन देख आसूची कहानी आमर 1946 को 1946 है 1946 डेटा मन रख डेट रे बिकज ये जस्ट वर्ल्ड वार 2 एंड हवा को गला सेपटे प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड चेंज है राइट चर्चिल थिला चर्चिल रु क्लेमेंट एटली हो गलानी वर्ल्ड वार 2 एंड हवा को जाउची आ एपटे इंडियन नेशनल कांग्रेस हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्मा पटे पूरा धुआं करके रखिले है क्रिएटेड हैवॉक इन द बर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस कदम कदम बढ़ाई चल दिल्ली चलो एपटे पूरा धुआं करके रखिले एते प्रेशर आसिला एमाने कौन कहते आमे देखिबा ठीक अच्छे अगस्त ऑफर कहे आमे देखिबा आफ्टर द वार क्रिप्स मिशन जो आसीगला क्रिप्स मिशन आहुरी हिंदू मुस्लिम विषय तिक्तता बढ़ाई देलानी एमाने पूरा बॉयकॉट करलानी मुस्लिम लीग कि आमे एथरे मिसियार नाही तापरे सिचुएशन कोन होउथबो तमे देखो चारि आड़े मारपीट दंगा फंगा सेगड़ा कॉमन हो गलानी हला। तापरे एट द सेम टाइम बर्मा पटे आम इंडिया टाइट अच्छे ना एमती अच्छी बर्मा पटे एपटे अंडमान से बर्मा पटू सुभाष चंद्र बोस तांकर मोर्चा नहीं कि आसले तो केते प्रेशर अंडर रे एमाने कौन कले ब्रिटिशर्स कहले ठीक अच्छे भाई तुमर डिमांड आमे शुणुचु
चुपचाप टिके रुह वी विल कोऑपरेट विथ यू है कैबिनेट मिशन आसला 1946 रे कैबिनेट मिशन मन रख बिकज या अंडर रे ही एंटायर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली गठनटा होता या अंडर रे दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आउ जिनस भी मन रख जे कैबिनेट मिशन रे किए सूत्रधार थिले माने किए तार लीड करथिले एथर थिले स्टैफोर्ड क्रिप्स जी क्रिप्स मिशन देथिले से ही थिले एवी अलेक्जेंडर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एटा तमे मन रख जेतबेले मो लेक्चर करूछ तमे गोटे खाता पेन धर के बस कहीं किसी किसी जिनस जोड़ा मटेरियल भी नथिबो मुझे वैल्यू एडिशन करके तुमको कहबी जोटा तुम आराम से पछरे नोट करके मिसई पारिबो राइट क्रिप्स मिशन गला क्रिप्स मिशन 1946 रे आसतिला किए तार सूत्रधार थिले स्टैफोर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर लॉर्ड पैथिक लॉरेंस कहीं की आसतिला भाई सेतबेले देखो सिचुएशनटा कोन वर्ल्ड वार 2 एमन तो जीति जाइथिले इंग्लैंड वाला ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार 2 जीति जाइथिले किंतु को कॉस्ट रे जीति सेटा देखुछ माने पूरा भयंकर है पूरा बहुत पैथेटिक कंडीशन रे जीति तो जाइथिले बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थिला एट द सेम टाइम इंडियन नेशनल जो आर्मी आईएनए जोटा माने बर्मा रे पूरा विध्वंस मचेई रखिथिले ब्रिटिशर सत्तरे कहया गले डरी जाइथिले हैला सेथि लगी माने कैबिनेट मिशन आनले कैबिनेट मिशन रे पुणी करागला जे रिजेक्टेड 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोजल टाको रिजेक्ट करागला किंतु जेहेतु मुस्लिम लीग कौन करथिले क्रिप्स मिशन को बॉयकॉट करथिले एठी तार गोटे सॉल्यूशन दिया गला कि देखो गोटे लूज सेंटर स्कीम हम तुम इंडिविजुअली देश भितर जी जोटा जीतला हाँ तार अथॉरिटी रहिबो किंतु सेंटर जो जिनसटा सेटा गोटे लूज हम है सेटा एत स्ट्रंग हेनी तो माने कौन कह सुप्रीम पावर सेंटर को दिया हेनी गोटे लूज सेंटर स्कीमटे ये प्रपोज करें दीटा तो हबार पॉसिबल नुहे किंतु आम एमती कर सेंटर पावरटा जोटा करवा सेटा लूज सेंटर करवा से जिनसटा मुस्लिम लीग एक्सेप्ट करगले है मुस्लिम लीग से एक्सेप्ट करगले एटा हो गला आमर कौन क्रिप्स जो कैबिनेट मिशन ये आमर कंप्लीट है टाइम लाइन टा देख क्रोनोलॉजी इज इम्पोर्टेंट ठीक अच्छे आउ थे मुझे आसमें जावा कंपोजिशन एटा के इंसेप्शन है ये एम.एन. रॉय ये नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली है 38 रे जवाहरलाल नेहरू कहले कि आमको आमर जिनस दरकार वर्ल्ड वार 2 है अगस्ट अफर है क्रिप्स मिशन आसला कैबिनेट मिशन आसला जोटा कि द कोर पार्ट है कैबिनेट मिशन रू ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन होता कहीं गठन होता देखो क्रिप्स मिशन रे 2 जन मानिलेनी है मुस्लिम लीग ताको बॉयकॉट करदे किंतु कैबिनेट मिशन रे मुस्लिम लीग भी मानिले इंडियन नेशनल कांग्रेस तो भाई तांकर किसी नखरा ही नथिला तो 2 जन मानिले कि ठीक अच्छे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम सेपरेट नुहे गोटे टाइप हम ऑलराइट 2 पार्टी मानिगले कैबिनेट मिशन भी एस्टाब्लिश हो गला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम कथा हूँ कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केमिति हम किए किए रहिबे केते जण मेंबर रहिबे हला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने बुझि पाइल कि गोटे आम असेंबली हम जो थरे मेंबर्स रहिबे ए मेंबर्स माने कोन ड्राफ्ट करिवे कोन फॉर्मेशन करिवे ए मेंबर्स माने देशर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्मेशन करिवे तो ए माने आसीबे कोटू यांकर ए असेंबली कंपोजिशन हम कौटू तापाई तो इलेक्शन दरकार देशर इलेक्शन नुहे ए असेंबली पाई इलेक्शन दरकार भाई यही असेंबली रे जदि एमती लोक रहिबे जो माने हमर देशर संविधान को जदि निर्धारित करिवे तो तांको पई वर्ती कैंडिडेट दरकार एमती नाइ जे जी पाइला से आनिक नहीं आस तो एबे हमें पढ़िबा कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा रिसर्च करागला बढ़िया से एटा डिसाइड करागला कि टोटल सीट हम 389 सीट टोटल सीट रहिबो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे केतेटा रहिबो 389 सीट टोटल रहिबो अच्छा यार प्रपोर्शन केमते डिस्ट्रीब्यूशन हबो एटा एलोकेटेड हबो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन हला ता माने गोटे रफ एस्टिमेट करा गला जे गोटे सीट रिप्रेजेंट करिवो गोटे मिलियन पीपल को हला मिलियन माने 10 लाख 10 lakhs पीपल को रिप्रेजेंट करिवो गोटे सीट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एति जाय क्लियर एठी टिके बुझिवार अछि जे 389 सीट ता पुणी फर्दर केमिति डिवाइड हबो सेतबेले टिके आम इंडिया मैप को देख यहाँ जो ब्रिटिश एम्पायर टाइम आम इंडिया मैप ब्रिटिशर्स तो एंटायर देशटा को सबू जगार तो कैप्चर कर नथिले ना किछि किछि एमिति थिला जेमिति कश्मीर है जमती हैदराबाद है राजस्थान राजपूताना ए माने सबू इंडिविजुअल प्रिंसली स्टेट थिले रियासते थिले है राजा मानकर कैप्चर थिला आउ ए राजा माने
को भितर ब्रिटिशर्स पशु नथिले तांकर भल टाई थिला भाई ठीक अच्छे तो प्रिंसली स्टेट तो पॉलिटिकली दीटा पावर सेठी थिले गोटे है प्रिंसली स्टेट जोटा मोनार्की चलतुला आउ गोटे है ब्रिटिशर्स है सेटा भी मोनार्की चलतुला किंतु एठो नुहे सेटा इंग्लैंड रु कंट्रोल होतला एई माने जो थिले सेथरे कोन इंडियन रूलर शासन करुतले राइट एटा हमें जानलु तो गोटे देशर एंटायर आमर भारत वर्षर जदि कॉन्स्टिट्यूशन हम तो दी पार्टी को दी ये रिप्रेजेंट हम तो एथरे फर्दर बाइफर्केशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली पॉपुलेशन है आउ किसी नुहे है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जे ब्रिटिश इंडिया माने जो प्रोविंसेस को कि ये ब्रिटिशर्स कैप्चर करछंती है ये जो पिंक पिंक अच्छे ना ठीक है ऑरेंज टाइप रो अच्छे एटा सब ब्रिटिश इंडिया एथरे पॉपुलेशन भी बेसी थिला तो एथरे आसला टोटल 296 टा सीट टोटल 389 सीट मध्यरु एथरे आस जाउची 296 टा सीट बाकी ए जो प्रिंसली स्टेट थिले येलो कलर जो जंती हैदराबाद हला हमरो एपड़े बलोच हला एपड़े कश्मीर हला पाकिस्तान भी तो हमरो पार्ट थिला ना तो एमितिरु एटिक आसिले टोटल 93 टा सीट तांकु दिया गला फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एति बुझा पड़ला सीट डिस्ट्रीब्यूशन केमती हला बुझा पड़ला ना एठी खेला होबे देखो कौन खेला होबे टिके पॉलिटिक्स टा को एठी बुझा ब्रिटिशर्स माने अत्याचार एई जगह रे करथले ब्रिटेन्स कैप्चर प्रोविंस रे करथले राजा मान को सहित तांकर भलो संपर्क थिला इवन राजा माने तांकर बुकचा भुआ ही थिले हैला पावर ब्रिटिशर्स बहुत सातिर बड़ बड़ रियासत सहित से कन्फ्लिक्ट करूँ हाथ मिलई है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जेहेतु हम देशर संविधान हम ता माने राजार पावर भी तो लिमिट हो मोनार्की जदि आ रही राजा कौ राजा जदि मोनार्कियल सिस्टम नहीं तो कौ राजा तो से 93 टा सीट जोटा प्रिंसली स्टेट को दिया जाइथिला सेथुरु केही भी राजा पठेलेनी अच्छा ये 93 टा सीट कौन इलेक्शन हम ना प्रिंसली स्टेट को अथॉरिटी दिया जाइथिला कि भाई तुम राजा जहाँ को पठाओ आमे ताको मानदेवा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो पार्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट यार ए स्टेट रो हेड किए किंग नॉमिनेट करियो जण को ठीक अछि कि जति भी हो तू जा हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे पार्ट नबो आम बिहाफ रो किंतु सेथरे केही आसी नथिले बिकॉज किंग माने एटा को सीरियसली नहीं नथिले तांको पावर भी पळै थांता तो से माने हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनिशियल स्टेज रे आसिया को नाराज थिले हला माने इच्छुक करलेनी अवॉइड करले ठीक अछि बंचिला एबे केते टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे एमान तो आसिले नाही एबे बंचिला 296 टा हला तो ये 296 टा जो सीट बंचिला एथरे एबे लोक सिलेक्ट होइके आसीबे 296 टा एबे लोक भरिबे केमती भरिबे इलेक्शन रे भरिए काना देखो 1938 रे नेहरू कहि देइतले हमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हबो सेटा इलेक्टेड हबो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हबो आमे ही सेता रहिबा किंतु इलेक्शन तो हला केमिति इलेक्शन हला देखो एटा डायरेक्ट इलेक्शन नथिला केमिति हला थ्रू वोट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जतले आमे एक्ट्स गुडा पढिबा आमे देखिबा जतले डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस हला जतले सेंट्रल गोटे हला हमर प्रोविंशियल लेवल रे गोटे हला प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हला जो थरे इंडियंस मानकर रिप्रेजेंटेशन अधिका थिला हला तो से थ्रू जेहेतु इंडियंस मान को रिप्रेजेंटेशन थिला ए इंडियंस माने ही इलेक्ट करले कि ये करले कि जो आसिकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे किए आसीबो सेटा निर्धारित करले तो जेहेतु पीपल डायरेक्टली वोट करना हंती थ्रू दिस लेजिस्लेटिव असेंबली एटा वोट हेची तो सेति पई आमे याकू डायरेक्ट इलेक्शन कहि परिया नाही एटा इनडायरेक्ट इलेक्शन रे गला से जहाँ भी हो से थोड़ी ना डायरेक्ट इलेक्शन करिवार सेति साधन थिला ये थिला इनडायरेक्ट इलेक्शन हला इलेक्शन रिजल्ट कौन है 296 टा जो सीट आमर थिला ब्रिटिश प्रोविंस रे सेथरे 208 टा सीट नहीं गले इंडियन नेशनल कांग्रेस कहार एटा पूरा राज्यर नुहे एटा हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मन रख ए जो इलेक्शन टा हैला केवल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर इलेक्ट करिया पई हैला हमारा नेशनल इलेक्शन बहुत पर हम जो लेजिस्लेटिव पाई जोड़ा लॉ मेकिंग इलेक्शन सेटा बहुत पर हम यहाँ है 208 टा एथर भरी गले इंडियन नेशनल कांग्रेस 73 टा गला मुस्लिम लीग पाखे 73 टा गला मुस्लिम लीग पाखे आउ मात्र 15 टा इंडिपेंडेंट जो मैंने ठिया होते इंडिपेंडेंट ये सेटा गला यार डिविजन बुझिल एंटायर आमर केते हितला
389 होता 93टा जाइला प्रिंसली स्टेट से आसिले बाकी रहा 296टा से INC 208 मुस्लिम लीग 73 15 जन इंडिपेंडेंट रहिले ये जो इलेक्शन है तार किसी गुड़ा फीचर्स आम ये देखा पाइबा है लाइक हाफ नॉमिनेटेड हाफ इलेक्टेड थिले ऑब्वियसली हाफ नॉमिनेटेड थिले कना एठू आमे नॉमिनेशन सिस्टम भी थिला सेठू तापर प्रिंसली स्टेट वालंकर नॉमिनेशन सिस्टम थिला तो एटा अधा नॉमिनेटेड थिला अधा इलेक्टेड थिला एंटायरली डायरेक्ट इलेक्शन नथिला तापर आ गोटे जिनस जो आम जानथिलु 1938 रे नेहरू कहिथिले जे हमरा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज रहिबो किंतु एई इलेक्शन रे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज रही पारिला नाही तार रीजन भी बुझ सेतबेले जो पब्लिक एत मैच्योर नथिला एत एडुकेटेड नथिले अगा मगा खगा क्या भी तो आना जापर ना तो से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज से पॉसिबल नथिला किंतु ता माने नुह जे एडा हमको रिप्रेजेंट करूनी इट स्टिल रिप्रेजेंटेड ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एथरे हिंदू थिले मुस्लिम थिले सिख थिले पारसीज थिले एंग्लो इंडियंस थिले इंडियन क्रिश्चियंस थिले एससी भी थिले एसटी भी थिले वुमेन मन को रिप्रेजेंटेशन भी थिला है तो यहीटा आम कहीपरि जे जे एता आम सोसाइटी को रिप्रेजेंट करला सबू वर्गर लोक ये थिले किंतु हाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज से पॉसिबल नथिला आउ देख जिनस होची बाहागर रे मतलब अच्छी बाहागर रे मौसा रुसिले कि पीसा रुसिले सेटा तमे मैनेज कर परियोनी मेन जिनस जेतोले सेही सिचुएशन रे जेमिति प्रकार सिचुएशन थिला मौका मिली माने जल्दी जल्दी करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन कर दियो कहना ब्रिटिशर्स तांको इरादा केतोली बदली पारिबे तो सेतबेले अरे मेन पर्पस कोन बाहागर हे जिबा भाई ये रुसिला सेटा पर कथा तो सही हिसाब रे एटा कंसीडर कर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज नथिला किंतु ता माने नुहे जे रिप्रेजेंट करूथला आ गोटे जिनस समस्त प्रेजेंट थिले एक्सेप्ट महात्मा गांधी को भी पॉलिटिकल हो ए सब ये नथिले तांकर भाई मेन ऑब्जेक्टिव थिला देश स्वाधीन करिया से सही पथरे लागुथिले एक्चुअल संत जाको कहि पारिया जीए अल्प बुद्धि भारी भयंकर जी जहाँ कहूँ न कहू महात्मा गांधी को बुझेवा को हेले तुमको सेतिक अंडरस्टैंडिंग थिबा को पड़ियो एंटायरली क्लीन चिट कहीं दौना तांकर भी किसी भूल थिला ठीक अच्छे किंतु सही पर्सपेक्टिव जदि आम थिंकिंग करवा तांकर जो फ्यूचर स्टैंस कौन रहिला आमे बुझी पारिया महात्मा गांधी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ पोजिशन ही जस्ट वांटेड फ्रीडम देश फ्रीडम हेले से तांको संत लाइफ काटुले है यही सब होता विदाउट महात्मा गांधी ठीक अच्छे ताने जो महात्मा गांधी सपोर्ट कर भाई देशर जिनस से सपोर्ट करें कि निज पोजिशन से केबे खोजी ना ओके एबे इलेक्टेड हो गला सबू हो गला एबे देखिया हमर वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे आउ टिके स्पाइस ऐड होबा को जाउछ स्पाइस नु है मिस हैपनिंग किंतु तमे सेटा कहि परियो देखो इलेक्टेड हो गले एमाने इलेक्टेड हो गले 73 टा मुस्लिम लीग सीट थिला 296 टा हो गला एमान तो आसिलेन छाड़ 296 टा टोटल स्ट्रेंथ रहिला 296 टोटल स्ट्रेंथ रहिला जेहेतु 208 टा हो गला कहार इंडियन नेशनल कांग्रेस रो सीट एमाने प्लान कले इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लान कले जो लूज सेंटर टा थिला है कैबिनेट मिशन जो लूज सेंटर प्रोविजन टा थिला आमे जेहेतु इलेक्ट हो गलु वंस आमे इलेक्ट हो गला पर से लूज सेंटर टा को आमे गोटे स्ट्रांग सेंटर करदवा जोटा कि पसंद हैलानी मुस्लिम लीग टू है मुस्लिम लीग से खेणी ही करदे एमाने कौन कले दे प्लान टू मेक अ स्ट्रांग सेंटर वंस दे विन इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम इलेक्शन जितबे से माने कौन कहले प्लान कले अच्छा लूज सेंटर रे डील हैतला आमे सेटा स्ट्रांग सेंटर करिया मुस्लिम लीग भाई ताको अपोज कले स्ट्रांगली अपोज तो करिवो ता बोली से माने डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करदले 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना लॉन्च कला केते विडोज हेचंती जे केते नरसंहार हेची काटी पकाउथिले हला लिटरली कटाकटी से दिन चलुला माने एते उत्पात मचाउथिले मुस्लिम लीग से दिन सेटा को जिन्ना कहला सपोर्ट कला कि आम कथा न मानले आम एमती हाणीबू मनीष मानकर हणा होतला बुचरिंग होतला से दिन यही सब परिस्थिति देकी आम देश स्वाधीन होइछ डायरेक्ट एक्शन डे पर सिनेरियो चेंज हवा को लगिला ठीक अच्छे आउ एटा लागिलान जे आउ से माने रहिबे बोली मुस्लिम लीग तो से माने भी बॉयकॉट करदेले
तो भल है काइंड ऑफ डे कहीं यही दिन पर आउ उम्मीद जो थिला कि समस्ते एकाठी होकर रहिबे सेटा वाइज लागुन तो देख 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे है जुना करइथिला तापरे प्रथम मीट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मीट ही नथिला इलेक्टेड हो गले सब हो गले मीट है 9 डिसेंबर 1946 को फर्स्ट मीट है एथरे मुस्लिम लीग बॉयकॉट करले आसिले नाही से माने डिमांड करले सेपरेट पाकिस्तान को तो टोटल केते जण थिले अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स अटेंड करले कहना 208 जण होचंती हमरो यार इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस 15 जण जो थिले सेतु केते जण एब्सेंट थिले तो टोटल 211 मेंबर अटेंड करले मुस्लिम लीग एथरे नथिले अच्छा एटा फर्स्ट मीटिंग होची केही प्रेसिडेंट एबे जाके इलेक्ट है नांती अरे फर्स्ट मीटिंग होची केही प्रेसिडेंट इलेक्ट है समस्त एकत्रित होइचंती तो गोटे सभा होची गोटे लीगल प्रोसीजर हबो तो ता पई गोटे प्रेसिडेंट दरकार मीटिंग विदाउट प्रेसिडेंट हुए नी तो एमाने कोन डिसाइड करले गोटे फ्रेंच प्रैक्टिस अछि जे धरो को मीटिंग रे जदी के प्रेसिडेंट नथांती तो तार सबटो बयोज्येष्ठ व्यक्ति जे ओल्डेस्ट मेंबर जे तांकू टेम्पररी प्रेसिडेंट बना जाए तो फर्स्ट मीटिंग टा प्रिसाइड करा जाइतला कहा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को द्वारा से प्रिसाइड करथिले ये सबटो ओल्डेस्ट मेंबर थिले तो सेति भाई तांकू कहला जे तर आपण सबटो ओल्डेस्ट मेंबर आजी रो जेतोटा फर्स्ट मीटिंग आमे इलेक्ट करिनु केही प्रेसिडेंट तो टेम्पररी प्रेसिडेंट तमे हे कि मीटिंग प्रोसीड करो हला हे गला ओल्डेस्ट मेंबर फ्रेंच प्रैक्टिस थ्रू रे सच्चिदानंद सिन्हा हे गले प्रेसिडेंट फर्स्ट मीटिंग रे कौन डिसाइड है प्रेसिडेंट किए हम परमानेंट प्रेसिडेंट किए हम डिसाइड है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेबे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट किए हेबे एच.सी. मुखर्जी हेबे वीटी कृष्णमाचारी हेबे एटा मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रेसिडेंट किए हम राजेंद्र प्रसाद हेबे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट दी जण हेबे एच.सी. मुखर्जी वीटी कृष्णमाचारी हेबे एटा केबे कराला 9 डिसेंबर 1946 प्रथम मीट रे एतिगी डिसीजन निया गला सच्चिदानंद सिन्हा प्रथम मीट रे कंट्रोल कोऑर्डिनेट करिया भी मीटिंग को से टेम्पररी प्रेसिडेंट हेले एमती कहबन जे प्रेसिडेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट किए ये जस्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले इलेक्टेड प्रेसिडेंट हेले हम राजेंद्र प्रसाद दीदीटा कंफ्यूज हबनी हला एटा होची सीन तापरे हमर एटा केबे होला 9 डिसेंबर हला जहाँ भी हो समस्ते बहुत एक्साइटेड थिले कहीं भाई फर्स्ट टाइम पाई देशर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है आमे निज पई लॉ बनिया को जाऊ नेहरू बहुत एक्साइटेड थिले है नेहरू पूरा फीलिंग टा देखो नेहरू राति राति पूरा काम करी से कौन कले 13 डिसेंबर रे से कौन कले 13 डिसेंबर 9 डिसेंबर फर्स्ट मीटिंग है 13 डिसेंबर कहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करदेले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अर्थ होची एटा गोटे रेजोल्यूशन जोटा कहा द्वारा होता जहाँ कहा द्वारा निर्मित होता एटा कांग्रेस रो एक्सपर्ट कमिटी द्वारा एटा जो ड्राफ्टिंग आउ एटा होता ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक्सपर्ट कमिटी आमे आगु पढ़िबा है नेहरू कौन कले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करदेले तार सिग्निफिकेंस कौन एइथरे अछि फंडामेंटल एंड फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर आम देशर संविधान रो फिलोसफी कौन रहिबो बेसिक डॉक्ट्रिन कौन रहिबो फंडामेंटल कौन रहिबो से जिनस मेंशन कराइला गोटे गाइडिंग लाइट कौन रहिबो से जिनस मेंशन करा जाइतला हमरो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रे हला केबे इंट्रोड्यूस हला 13 डिसेंबर जो दिन फर्स्ट मीट है तार 3 दिन पर 9 तारीख फर्स्ट मीट है तार 3 दिन पर 13 डिसेंबर को आमर ये पास कर दिया है 4 दिन पर है अडॉप्शन केबे करा हला एटा अडॉप्ट करा हला आमर 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा हैला एई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टा ही फर्दर मॉडिफाई करी कि आमर प्रीएम्बल हे गला हला ताकू टिके टिके मॉडिफाई करके हम प्रीएम्बल जोटा प्रीएम्बल रो इनिशियल टेक्स्ट की ड्राफ्ट टेक्स्ट हमें का कहि परिया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को कहि परिया ठीक अच्छे अच्छा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट कवर है फर्स्ट जिनस है जे इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट हम फेडरेशन हेनी कन्फेडरेशन हेनी यूनियन ऑफ स्टेट हम इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक हम वेयर पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट ग्यारंटी कर सोशल इकोनॉमिक आउ पॉलिटिकल जस्टिस ये वर्ड गुड़ा ना बहुत इंपोर्टेंट इन द पॉलिटी तो से ध्यान रे शुण यूनियन ऑफ स्टेट हम सोवरेन रिपब्लिक हम ग्यारंटी कर सोशल जस्टिस इकोनॉमिक जस्टिस पॉलिटिकल जस्टिस यार मान्य कौन आम आगु को जो पढ़ा
ठीक अच्छे जो आर्टिकल्स पढ़ा डिटेल रे या माने आम बुझा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट से गुड़ा या माने बुझा एतिकी मन रखी था जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिसटा आमर ग्यारंटी करा जाइतला जे एटा आमर लाइट पाथ देखाइतला कि एटा आम कॉन्स्टिट्यूशन रे रहिबा को जाउछ। फाइनल सेशन 24 जनवरी है 1950 रे। हाउएवर असेंबली कंटिन्यूड एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 26 जनवरी। एटा हमें पर देखिबा जे आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेइथिला सेटा केवल कॉन्स्टिट्यूशन बनेवार काम दोनुतला सेटा डुअल काम करूथला। कोन डुअल काम गोटे तो गोटे एमाने बनेबे कॉन्स्टिट्यूशन आउ गोटे दल जेहेतु आमर इलेक्शन हे नथला माने गवर्नमेंट वाला जो फॉर्म करिया इलेक्शन हे नथला है तो आमको इंडिपेंडेंट तो मिल जाइथला इनफैक्ट तो तापर जेपर्यंत इलेक्शन है ना डायरेक्ट इलेक्शन है ना तो लेजिस्लेटिव बॉडी रो फंक्शन भी आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करूथला सेटा देखिया आगु। तो ये सब है गोटे लास्ट गोटे जिनस होची एंटायर ड्यूरेशन केते आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 11टा सेशन रे कॉन्स्टिट्यूशन कवर करला। टोटल पीरियड केते पीरियड ऑफ 2 years 2 वर्ष 11 मास 18 डे रे हमर भारतर संविधान तैयारी हेतला एते टाइम लागला 2 years 11 months 18 days। ठीक अच्छे ये आमर एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रे नुहे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बहुत जल्दी होता है यहाँ आम एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन टाइम लाइनटा हूँ यहाँ। अच्छा बैक टू द स्टोरी 13 डिसेम्बर 1946 रे कौन है आमर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास है तापर आसवा आम 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान से देख सिचुएशन एमती थिला समस्त जना थिला पार्टीशन हम ठीक अच्छे पार्टीशन हम भाग करा हम यही सब दंगा यार आउ किसी सॉल्यूशन नहीं माउंटबैटन पीसफुल पार्टीशन आउ इंडिपेंडेंट दवाई माउंटबैटन प्लान आसला 3 जून 1947 रे। यही प्लान रे प्रिंसली स्टेट जॉइन करते एबे तांको जना पड़गला भाई आउ से सब किसी ना इंडिया फ्रीडम हवा को जाऊँ फ्री हवा को जाऊँ प्रिंसली स्टेट से जॉइन कले आगुरी बॉयकॉट करदे आगुरी आसिले नहीं क्या पठेले एबे जेहेतु ये जीव प्रिंसली स्टेट जॉइन कले ता सहित माउंटबैटन प्लान रे मुस्लिम लीग भी असेंबली भितर को आसिले नवाब गुड़ा तो से मन इच्छा पलैबे मन इच्छा ये आसिले से माउंटबैटन प्लान रे। तापर आमर चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आम देखा देख कौन है चेंजेस कि देख फर्स्ट सोवरेन बॉडी है आमर जो असेंबली थिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकू सोवरेन बॉडी रो डिक्लेरेशन है फुल सोवरेन ताकू कराला कि ता से होची सर्वे सर्वा एमाने कौन कर पारिबे एमाने नुआ लॉ फ्रेम कर पारिबे एटा देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट है एमाने जो देखो आफ्टर इंडिपेंडेंस एक्ट आमर लेजिस्लेटिव बॉडी थिलानी ना आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही दुईटा काम करथला गोटे काम करथला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करियारे आ गोटे काम करथला आमर लेजिस्लेटिव माने जो पार्लियामेंट रो काम करथला तो सेही थेरे कौन कराला आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सोवरेन बॉडी कराला पार्लियामेंट रो दर्जा दिहाला टेम्पररी ये पई जो जाके इलेक्शन है नाही से माने नुआ लॉ फॉर्मेशन कर पारिबे एग्जिस्टिंग लॉ को अल्टर कर पारिबे रिपील एनी लॉज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट नुआ बनै पारिबे एग्जिस्टिंग को काटी पारिबे ब्रिटिश पार्लियामेंट जहाँ लॉ बनै ताकू खारिज कर पारिबे माने कंप्लीट सोवरेनिटी दे दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। तापर इट ऑल्सो एक्ट एज लेजिस्लेटिव बॉडी है लॉ मेकिंग बॉडी हिसाब से काम कला जेहेतु आम इलेक्शन हो नथिला लॉ मेकिंग बॉडी हिसाब से काम कला। देख भल भाव में आम ये फर्दर डिमार्केशन कर पाया। देख कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दुईटा काम थिला गोटे हूँ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ को प्रिसाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो प्रेसिडेंट थिले राजेंद्र प्रसाद जी के कॉन्स्टिट्यूशन बनाउथिले आउ गोटे जो काम थिला जे लेजिस्लेटिव डोमिनियन लेजिस्लेचर रो यार प्रेसिडेंट थिले जीवी मावलंकर। ठीक अच्छे बुझिपाल डिफरेंस बुझिपाल आउ कन्फ्यूज हेनी दुईटा काम थिला कॉन्स्टिट्यूशन बनया वाला आउ लेजिस्लेशन वाला है माने पार्लियामेंट रो काम सेथिकार प्रेसिडेंट थिले जीवी मावलंकर तांकर फर्स्ट मीट हेतला 17 नवेम्बर 1947 रे यांकर तो आमे जानि देजु है 9 डिसेम्बर रे हेतला ये रे यांकर 17 नवेम्बर 1947 रे हेतला यांकर मन अछि तो भूलिबोनी। देखो एठी आमे डिस्कस करछु ऑलरेडी एठी
1946 रे फर्स्ट मीट होता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यांकर मीट 17 नवेम्बर 1947 रे होता आउ एटा एक्ट करला एज पार्लियामेंट जो जाके आमर कॉन्स्टिट्यूशन साइन हो नथला है 26 नवेम्बर 1949 जाके आमर এই জিনিসটা রহিলা ডমিনিয়ন লেজিস্লেচর রহিলা তারপর তো কোণ তারপর তো গোটিয়ে ডেট হি দরকার লা আমকু কে আমার রিপব্লিক হব রিপব্লিক মানে আমার নিজের ইলেকশন হব ডাইরেক্ট ইলেকশন হব তো তারপরে ইয়ার রোল আউ কিছু নাই তো সেই যে ইন্ট্রাফেসটা পাই ডমিনিয়ন লেজিস্লেচর কাম করুলা ঠিক আছে এতিকি বুঝিল কনস্টিट्यूएंट असेंबली रो दीटा फंक्शन बुझिल तापर आमे जिबा सीट एडजस्टमेंट ए जो एपट सपोर्ट हैला एमाने छाडिले से माने आसिले देखो 389 टा थिला सेतरु 296 टा ब्रिटिश प्रोविंस थिले आउ प्रिंसली स्टेट सेमन थिले फर्स्ट रे प्रिंसली स्टेट आसिले नाही हला आउ एथरु कोन हैला आमर डिविजन पर सेपरेट पर मुस्लिम लीग जिते सेपरेट हो गले एथरू 296 रहिले देखो ये माइनस द मुस्लिम लीग आउ जी प्रोविंसेस पाकिस्तान पट को पड़ेगा तांकु माइनस करके रहिले 229 रहिले ता सहित प्रिंसली स्टेट जो 93 थिले सेथरू किछि पड़ेला पाकिस्तान पट को आउ बाकी रहिले 70 टोटल आमर सीट एडजस्टमेंट जो हैला फाइनली 299 रहिला जम्मा कन्फ्यूज हेनी पूर्वर प्रिंसली स्टेट आसी नथिले सेतले मुस्लिम लीग इन्वॉल्व थिले एबे जेहेतु मुस्लिम लीग माउंटबेटन प्लान पर पळैले पाकिस्तान हो गले तो जेति आम देशर पार्टा पाकिस्तान पळैला सेटा एठु माइनस हैला 93 थिला 70 रहिला आउ मुस्लिम लीग कर जेति सीट थिला सेटा एठु माइनस हो गला 229 + 70 299 फाइनली आमर इंडियंस जोड़ा आम भारत वर्ष रहिले सेटा हला 299 टा सीट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने सहित अलग किसी गोटे कम भी थिला काम कौन थिला कि अदर चेंजेस जमती कि आम डिसाइड करलु आम लीडर डिसाइड करले जे आम कॉमनवेल्थ संगे अटैच होकर रहा कॉमनवेल्थ माने जो देश को ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज करथिले तांकर गोटे यूनियन थिला कॉमनवेल्थ ये डिसीजनटा जो है कि आम अटैच होकर रहा ताकू बहुत जन अपोज करते कि नेहरू यहाँ कहबार था कि आम लीडर्स मान कहबार था आम तो पूर्ण सोवरेन हो सारचु किंतु या पर आम जो फ्यूचर देखिए ग्लोबलाइजेशन फ्यूचर जो देखिए से आमको ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन दरकार आ कॉमनवेल्थ रे रहिबु ता माने नाही जे आम अधीन रहिबु एटा आम इच्छा आम गोटे ग्रुप रे रहूचु जमती तुम स्कूल कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप राइट सेटा तुम इच्छा तुम से रोच न रोच से तुम इच्छा गोटे फ्रेंड्स ग्रुप अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर ग्रुप अच्छी सेमती तो कॉमनवेल्थ रे रहा डिसीजनटा है तापर इम्पोर्टेंट काम कराला नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कराला 22 जुलाई 1947 रे नेशनल एंथेम को अडॉप्ट कराला आ नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कराला सेम डेट 24 जनवरी 1950 रे नेशनल सॉन्ग भी अडॉप्ट हला नेशनल एंथेम भी अडॉप्ट हला ए दुटा जिनस एटा इम्पोर्टेंट जिनस जीके टाइप क्वेश्चन एगुड़ा से दिन कराला फर्स्ट प्रेसिडेंट हेले आम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक अच्छे आफ्टर ये फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा रहा एट द फाइनल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देशर एटा मु कहूँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फाइनल सेशन केबे हला ए दिन 24 को हला ना 24 जनवरी फाइनल सेशन जेबे हला से दिन ए सब डिक्लेरेशन हला तो सेतले एटा भी करा हला जे हमर देशर प्रथम प्रेसिडेंट किए हेबे राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट हेबे ओके तापरे इट कंटिन्यूज एज प्रोविजनल पार्लियामेंट टिल मे 1952 जो जाके हमर डायरेक्ट इलेक्शन है नाही ठीक अच्छे इलेक्शन है कि नुआ सरकार जे पर्यंत आसी ना से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीटा जमती तार काम करतला सेमती काम करला ओके देन आमर 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकम्स रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स करागला एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स करागला टोटाल 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नेला आमर the world's greatest constitution, world's largest constitution and most elaborate and beautiful constitution prepare हवारे enact हैला 26 जनवरी 1950 रे thus India becomes a republic जोठी लोक को निजर लीडर को सिलेक्ट करंती कहा अधीन रे आमे ना हो गणतंत्र देश हैला 64 लाख रुपीस एटी खर्च हैला अच्छा
एबे आमे टिके डिटेल को जिबा जो आमर मूल सूत्रधारी जो माने थिले कमिटीज माने थिले जो माने कॉन्स्टिट्यूशन बनै थिले को कमिटीज थिले तांको प्रेसिडेंट किए थिले सेटा एटी तुमको लिखा है। देख मेजर कम्युनिटी 8 जन थिले माइनर कम्युनिटी आउ 13 जन थिले हला 13टा कम्युनिटी थिला माइनर कम्युनिटी जाउची मेजर काम 8टा कमिटी थिला कोन गोटे होची यूनियन पावर कमिटी जहार प्रेसिडेंट थिले जवाहरलाल नेहरू यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल देख क्या को रिप्रेजेंट करा होची यूनियन प्रोविंस समस्त को केयर निया होची हम कॉन्स्टिट्यूशन एते सुंदर भाव में ड्राफ्ट होची बेले बेले मते ये लगे जे सेई जमाने लोगों को केते पारदर्शिता थिला केते से फ्यूचर देखि पारथुले लर्नेड लोक थिले हला डॉक्टर बी आर अंबेडकर भाई तांकर डिग्री देख खाली 6-6टा पीएचडी हां ड्राफ्टिंग कमिटी अंबेडकर ऑब्वियसली एडवाइजरी कमिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स माने केते प्रकार जिनस माइनॉरिटीज ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल ताकू लीड करते रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी राजेंद्र प्रसाद थिले स्टेट कमिटी जवाहरलाल नेहरू थिले स्टीयरिंग कमिटी आगु केमती सब जिनस को बढ़िबो राजेंद्र प्रसाद तांकर प्रेसिडेंट थिले। सिमिलरली आम जब माइनर कम्युनिटी को देखिए देख फाइनेंस मैनेजमेंट कम्युनिटी राजेंद्र प्रसाद थे क्रेडेंशियल कम्युनिटी ठीक क्रेडेंशियल दिया कि ना है कौन वैलिडिटी तार आलादी कृष्णस्वामी अय्यर थे हाउस कमिटी पटाभी सीतारामैया बिजनेस कमिटी के मुंशी जी थे एड हॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद थे कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आम जीवी मावलंकर थे है एड हॉक कमिटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट एड हॉक माने इमरजेंसी कमिटी है आमर किए थे एस वरदाचारी थे वरदाचारी कमिटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंस पटाभी सीतारामैया थे है एमती माइनर लिंग्विस्टिक प्रोविंस एस के धार थे डार है जवाहरलाल नेहरू थे आमर स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेस गैलरी कमिटी मैंने प्रेस भी गैलरी कमिटी हाँ उषा नाथ सेन थे एड हॉक कमिटी ऑन द सिटीजनशिप वरदाचारी थे है तो यही मेजरटा मन रख यहीटा खाली कमिटी नाटा ओवरव्यू कर सेमती पूरा डिटेल किए कौन प्रेसिडेंट मन रखा ना हाउएवर केमी किए क्वेश्चन देव किसी ये ना किंतु एथर क्वेश्चन किसी आसेनी तो छोट लेवल ऑफ एग्जाम ग्रुप डी ग्रुप सी रु एथरू ट्रिवियल क्वेश्चन पचारि पारे एते डिटेल रे एते जो फैक्चुअल डेटा बोधे आसी न पारे दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट आम देखिए या परे एटा जो डिस्कस करछु तार प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव रू कोन होबा मेंस पर्सपेक्टिव रू कोन होबा सब आम कवर होबा हेमती नाही जे खाली पढ़ेई दबु पढ़ेई की एग्जाम लेवल क्वेश्चन केमते अटेम्प्ट करा हबो सब जिंस करा हबो डोंट वरी अबाउट दैट हला तापर सबुठ इम्पोर्टेंट है आम ड्राफ्टिंग कमिटी एटा को तुमको देखा पड़ो ध्यान से ड्राफ्टिंग कमिटी फॉर्मेशन है 29 अगस्त 1947 रे 7 जन मेंबर थिले किए बी आर अंबेडकर ऑब्वियसली आम चेयरमैन थिले गोपाल स्वामी अयंगर थिले आलादी कृष्णस्वामी अय्यर थिले मुंशी जी थिले शायद मोहम्मद सदुल्ला थिले आउ थिले डीपी खैतान थिले जहाँकर देहांत हो गला 1948 रे तो तांको रिप्लेसमेंट रे आसिले आमर एन माधव राव आउ टीटी कृष्णमाचारी थिले एमान थिले ड्राफ्टिंग कमिटी यांकर मेन काम थिला कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करबा समस्ते बहुत प्रकार आइडिया दिया होतला सब जिंस करा होतला किंतु भल से रिटर्न करबा ताको ड्राफ्ट करबा एमाने होचंती द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हला ड्राफ्टिंग कमिटी एमाने मेंबर थिले 7 जन माने थिले ओके तो देखिबा आमर सबू मेंबर्स आउ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गला केमिति कोन प्रोसीड कला देखिया प्रथम ड्राफ्ट फर्स्ट ड्राफ्ट आसला फेब्रुआरी 1948 रे देखो एई जिनसडा मु एते सुंदर भाबे रिप्रेजेंट करची तमे लेक्चर देखुछ माने एंटायर जिनस क्लियर हे जो जतल मटेरियल पढिबो सब तम माइंड रे थिबो फर्स्ट ड्राफ्ट है फेब्रुआरी 1948 रे फर्स्ट ड्राफ्ट पर ऑब्वियसली काम परफेक्ट नथिला तो एठी हला फीडबैक नि हला लोक मान टू वोटिंग करा हला असेंबली रो वोटिंग करा हला तांकर जते सब सजेशंस थिला ता कंसीडर करी कि सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर करा गला सेटा केबे 1948 रे सेकंड ड्राफ्ट प्रिपेयर करा गला सेकेंड ड्राफ्ट पर भी डिस्कशंस पर फाइनल ड्राफ्ट प्रस्तुत करागला 4 नवेम्बर 1948 को फेब्रुआरी रे फर्स्ट ड्राफ्ट अक्टोबर सेकेंड ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट है 4 नवेम्बर 1948 को तो यही फाइनल ड्राफ्ट उपर इंटेंस डिबेट डिस्कशंस टोटाल 2473 अमेंडमेंट को डिस्कस है किए कहला एमती हम किए कहला सेमती हम ताकू पुणी तर्क वितर्क है कि
क्लास डिबेट थला एमती नहीं जे आर्गुमेंट होतला आमर जो न्यूज़ चैनल जमती जो मूर्ख नेता बसचन जमती नहीं दे वेर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स ठीक अच्छे पूरा माने अलग प्रकार डिबेट थिला तो एमती डिबेट है कि अमेंडमेंट सब डिस्कशन है कि फाइनली 14 नवेम्बर को से सब कंप्लीट होची आउ 26 नवेम्बर को आमर कॉन्स्टिट्यूशन पास होची साइन होची अडॉप्ट करा जाउची 26 नवेम्बर रे कॉन्स्टिट्यूशन साइन होची प्रिएम्बल रे साइन होची केबे 26 नवेम्बर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन एनाक्ट करा जाउटी 26 जनवरी 1950 से दिन आम देश रिपब्लिक होची किंतु कॉन्स्टिट्यूशन बना होची हमरो 26 नवेम्बर 1949 को ए दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाए हला अच्छा नाउ जिनस होची जदि 26 नवेम्बर को सब रेडी है कि साइन मर दिया होची जो माने आस्थिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को समस्त को साइन मरा होची काहे कि से दिन एनाक्ट करा गलानी तारो टिके सेंटिमेंटल रीजन अछि ता पूर्व देखी देबा जो दिन साइन करा गला हमर डिसाइड करा गला जे आमे 26 जनवरी को करिबा एनफोर्समेंट करिया बिकॉज सेतरे सेंटिमेंटल रीजन जो कहली लाहौर सेशन जतला होतला पूर्ण स्वराज रो डिमांड जतल चलतला रवि रिवर बैंक रे पूर्ण स्वराज एई दिन 26 जनवरी को आमर कंप्लीट स्वतंत्रता दिवस भाव में सेलिब्रेट हम बोली कहगला किंतु आम जाचु 26 जनवरी को हो पारा ना तो जेहेतु यही डेटा बहुत ही माने हार्ट निकट में थिला समस्त विश्वास करके 26 जनवरी में आम स्वतंत्रता पाइबू तो यहाँ गोटे जो सेंटिमेंटल रीजन कर दिया कि हाँ जदि एतिकी अच्छी आउ अल्प किछि दिन अपेक्षा करदे 26 जनवरी को जदि आमको आज़ादी मिल पारानी ठीक अच्छे आम यही दिन रिपब्लिक डे हिसाब से सेलिब्रेट करिया तो किछि दिन एटा रखा है किंतु जेहेतु आम कॉन्स्टिट्यूशन हो जाइथिला आ सेतबेलर सिचुएशन भी बहुत खराब थिला लाइक चारिआडे पार्टीशन चलला लाइक मास मूवमेंट होउथला हणा कटा मार एपट होउथला सिटीजन रो प्रॉब्लम थिला किए एपट रहइबो कोन सेपट रहइबो सब जिंस थाई के भी जदि आमे इमिडिएटली से जिंसटा को एनाक्ट करूनु ताले असुविधा होउथला तो से दिन डिसाइड करा गला कि प्रोविजनल लेवल रे किछि किछि जेमति सिटीजनशिप इलेक्शन है प्रोविजनल पार्लियामेंट आउ ट्रांजिशनल प्रोविजन यही सब विषयटा से दिन ही माने 26 नवेम्बर ही एनाक्ट कर दिया हम बाकी जो मेजर बल्क ऑफ थिंग्स सेटा रखा हम 26 जनवरी को से दिन कंप्लीटली एनफोर्समेंट हम सेटा ठीक अच्छे बुझिपाल कौन कौन ए दिन एनाक्ट है सिटीजनशिप इलेक्शन प्रोविजन पार्लियामेंट ट्रांजिशनल प्रोविजन जोड़ा इमीडिएट नेसेसरी थिला सेटा से दिन ही 26 नवेम्बर को ही एनाक्ट कर दिया आउ एंटायर एनफोर्समेंटा रिपब्लिक डिक्लेरेशन है जेहेतु आमर सेंटिमेंट आम इमोशन जोड़ी की 26 जनवरी को नहीं कि से दिन आमर द नेशन बिकम रिपब्लिक ठीक अच्छे ये देख 26 जनवरी 1950 को कंप्लीटली एनफोर्समेंट है इंडिया बिकम्स रिपब्लिक है आउ ता सहित आमर प्रिवी काउंसिल जुरिडिक्शन गोटे थिला ताकू एंटायरली रिपील्ड कर दिया हला ठीक अछि तापर 1935 1947 रे जो एक्ट सब थिला सेतर जा प्रोविजन थिला सेटा कहला जे प्रोविजन्स जहा अछि ता रखा हबो जदी से नुआ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करू नाही है जहाँ थिला ताहा ठीक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन आमर एंटायरली 1935 रु उठाइला एटा कहूँ आम स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो जहाँ मेंशन थिला ठीक अच्छे भाई किंतु जदि आमर सोवरेनिटी को कि नुआ कॉन्स्टिट्यूशन जोटा होती कॉन्ट्राडिक्ट करूनी ताहले यार प्रोविजन्स आम मानबू नहले आम नुआ कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ अच्छी सेटा फॉलो करा जिवो है तो एटा एंटायर स्टोरी थिला राइट फ्रॉम द 1924 स्वराज पार्टी जिते कहला कॉन्स्टिट्यूशन हवा दरकार से नहीं कि 1950 जाके 26 जनवरी जिते कॉन्स्टिट्यूशन आमर एनाक्ट है कंप्लीट स्टोरी आम ये डिस्कशन करूँ क्लियर यहाँ हूँ आमर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आउ किछिटा जिनस आम एक्सट्रा ये देखार अच्छी देख एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आसाला मुझे एक्सपर्ट कमिटी ऑफ द कांग्रेस गोटे गठन होता है माने तांकर सेतबेलर नेतार दूर चिंताटा टिके देख से एक्सपर्ट कमिटी करते अच्छा सब जिनस तो हो भाई आम करवा कौन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आसो केमती तापाई गोटे एक्सपर्ट कमिटी होता जी कि मटेरियल माने रुडिमेंटरी मटेरियल देबे फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम किछि पॉइंट थिले सेना डिस्कशन हम है तो ताकू एक्सपर्ट कमिटी सेटा को ये करतला आ से माने कोन करतला ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी ड्राफ्ट करतले एक्सपर्ट कमिटी रो किए किए मेंबर्स
जवाहरलाल नेहरू थे, एम आसिम थे है, एम आसाफ अली चेयरमैन पाइवोटाल रोल करते, गाइड करते कमिटी काम को, लीडरशिप विजन वेर इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द कमिटीज कंट्रीब्यूशन। ठीक अच्छे। आसफ अली किए थे, ये सीजनड पॉलिटिशियन ऑफ फ्रीडम फाइटर थे। ठीक अच्छे। के एम मुंशी जी थे, लॉयर थे। अयंगर थे, तांकर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस से शेयर करते। आमर मुंशी जी लॉयर थे। ठीक अच्छे। तांकर लीगल एक्सपर्टाइज जो थिला सेटा ग्रेटली ये करथिला केमिति प्रोसीडिंग हम यांको काम कोनटा बुझ पालो ना, यांको काम होजी आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन हैला आगु को सेटा केमिति प्रोपागेट करा जिवो, जो जाके आम नुआ इलेक्टेड गवर्नमेंट आसीनी कोन कोन रोल रहइबो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो सबु को गोटे पूर्वरु रोड मैप प्रिपेयर करवा, इनिशियल मटेरियल डिस्कशन पई आ कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी होवा पई जहा गोटे थॉट प्रोसेस दरकार से माने एक्सपर्ट कमिटी करितले। बुझुछ केते प्लानिंग रे हम कॉन्स्टिट्यूशन हेतला। तापर किए किए थे देख केटी शाह थे, ये थे इकोनॉमिस्ट। सबूर जिनस होची पैसा, जदि पालन करता विष्णु अच्छा सहित लक्ष्मी दरकार। हाँ एजुकेशनिस्ट थे, पैसा ना केमती चलो, इकोनॉमी नथिले केम चलियो। डी.आर. गाडगिल थे, ये इकोनॉमिस्ट थे। ठीक अच्छे। इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये संभाल थे। हुमायूं कबीर ये कौन थे, एजुकेशन फिलॉसफी पॉलिटिक्स यांकर सेटर कंट्रीब्यूशन थिला। तो माने सबु फील्ड दिग्गज माने थे एक्सपर्ट कमिटी रे, सेइतपय तो नाटा एक्सपर्ट ना। के सनातनम थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, पार्लियामेंटेरियन थे। ठीक अच्छे। आ तांकर पॉलिटिकल इनसाइट भी बहुत वैल्यूएबल थिला। एटा हैला आमर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हैला। सबू एते स्मूथली थोड़ी ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन ने भी क्रिटिसिज्म किछटा थिला। ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म समस्त वेलकम करंती, सेति पय तो आम कॉन्स्टिट्यूशन हेइतला, सेति पय तो वी आर डेमोक्रेटिक हैला। कोन कोन क्रिटिसिज्म थिला। अच्छा एठे आ गोटे पॉइंट आमे छाड़ी देलु, गोटे डायग्राम टे देखो, गोटे मिनिट। हाँ आमर जो ये अच्छे ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो तार सिंबलटा देखो, ये अच्छे हाथी गोटे अच्छे है, ये हाथीटे गोटे बना है भारतीय रे, तार सिंबल एटा मन रख। ठीक अच्छे। लेट्स गेट बैक टू द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म कहला जे इट डज नॉट, आम जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एटा आमर रिप्रेजेंट करूनी, एटा इलेक्टेड नुहे, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज नहीं, तो एटा आमर इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। तार काउंटर रे कौन आम देखिपर जे हाँ से सेंसिटिव टाइमिंग थिला, से एटा टाइम नथिला जे आम आम भितर ये सब वाद विवाद करवा, जेते कम समय रे आमर जिनसटा हबार अच्छे सेटा होची कथा। तापरे अनएडुकेटेड पब्लिक भी थिले, से माने तांको सिविक राइट्स आउ पॉलिटिकल राइट्स प्रति एते अवेयर भी नथिले, तो अडल्ट फ्रांचाइजी हबार किसी सेठी ये नथिला, आउर केओस होइथांता। एटा गोटे काउंटर पॉइंट। नॉट सोवरेन बॉडी एटा कहि परियन देखो, हालांकि आम मानुचु एटा कैबिनेट प्लान अंडर रे हेइची, किंतु कैबिनेट प्लान मन इच्छा तो आसी नांती, सेपटे एक्सट्रीम प्रेसर हेइची, सेपटे सुभाष चंद्र बोस जो भाया तटखाट मचाउतले, अलग प्रकार जो भाया खेल करथुले, सेपटे आईएनएस हैबोक थिला सेपटे, तो सेइतिपई हमर एटा हेइची। प्रेसर नथिले केबे से माने कोइ नथांते तमे इंडिपेंडेंट कैबिनेट करो बोली, असेंबली करो बोली, बुझुछ। तो नॉट सोवरेन बॉडी एटा कुहा ही परिवनी, काहेना एथरे तो किछि ब्रिटिशर्स मानकर इन्वॉल्वमेंट नाही ना, कैबिनेट मिशन अंडर रे हेइछि ठीक अछि, किंतु डिसीजन जोटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन हैला सेतर कोन तंक इन्वॉल्वमेंट किछि नै, आम नेता ही आम लीडरशिप बनैले। ठीक अच्छे। लॉन्ग टाइम है, अमेरिका 4 मंथ रे कर देला, तमर कौन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन। अरे भाई एटार काउंटर हो देख, अमेरिकार ये चटी भाया कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका हूँ फेडरेशन ऑफ द स्टेट, ताकू सेंटर पर केवल बनइबार अच्छी, तार इंडिविजुअल स्टेट है, इंडिविजुअल स्टेट रे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी। तो अमेरिका को आम साथ कंपेयर कले हेनी, आमर स्टेट भी चलो, आमर सेंटर भी चलो, इंटर स्टेट और सेंटर भितर कौन पावर शेयरिंग से सब चलो। तो आमर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जिनस, आमर बहुत ही एलाबोरेट जिनस, अमेरिका भाया चटी खातार थोड़ी हम। तो सहीटा गोटे ये काउंटर यहाँ है। हिंदू मेजॉरिटी ये कि कथा पॉपुलेशन वाइज तो हम है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन हम, आमती ना केवल हिंदू थे, मुस्लिम लीग छाड़ दियो, से माने छाड़ तर सेन्स ना, पार्टी खराब करिया कथा नुहे, तर सेन्स नाला से पड़े, किंतु तापर भी जमी मौलाना ये आमर थे, तो से कौन थे, से तो मुस्लिम थे, सिख रू थे, एंग्लो इंडियंस थे, सबू सेक्टर आम ये हूँ। तो जदि मेजॉरिटी गोटे
ये जदि गोटे गाँव में 1000 जन अच्छा लोक से जदि 900 जन होती हिंदू आउ 100 जन होती अलग अलग तो या रिप्रेजेंटेशन कौन हम कौन 900 रु गोटे आसो यार गोटे एमती तो ना ना पॉपुलेशन वाइज तो आसो तो ऑब्वियसली 900 धर 10टा आम सिलेक्ट करा 900 रु 9 जन आसवे हिंदू बाकी ये आसवे किछिटा सेमती हम तो हिंदू मेजोरिटी कहले कौन हम पॉपुलेशन तो थिला ना देश तो आम ये थे ना सेक्युलर होमती ना जे अलाउ ही करालानी अलग रिलीजन को सेमती किसी ना तापर कांग्रेस मेजोरिटी आ गोटे क्रिटिसिजम आसुचे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे कांग्रेस मेजोरिटी भाई कांग्रेस ही तो तांकर मुख्य थे इलेक्शन जिते है इलेक्शन रे 208 जन तो कांग्रेस थे ना कांग्रेस से आम रिप्रेजेंट करुले एबे सीना कांग्रेस छाड़ तांकर जहाँ अवस्था किंतु सेतले तो गोटे माने मेजर पार्टी जदि कहले नेशनल लेवल कांग्रेस थिला तो कांग्रेस से रिप्रेजेंट करते 6 नंबर क्रिटिसिजम हो इट इज पैराडाइज ऑफ लॉयर एंड पॉलिटिशियन माने एते कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दिया है कॉमन पीपल बुझीपारे आउ यार किसी काउंटर ना सतरे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहीं समस्ते जाइए ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाला पढ़ी आई समस्ते बाहर जो मैंने थे जिते सब लॉयर थे अंबेडकर 6-6टा डिग्री बाहर पढ़ी आसता लैंग्वेज तो टी हाईफाई लैंग्वेज हम विलियम शेक्सपियर वाले लैंग्वेज हम तो सेटा को आ किसी काउंटर करा जाय परिबनी सतरे कॉन्स्टिट्यूशन येटा टिके लीगलाइज्ड है आ टिके भाई टॉप लेवल जोटा आम भाया ये बुझा इनिशियल रे कष्ट आउ देखा किछटा इंपोर्टेंट फैक्ट कि असेंबली सिंबल कौन है एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस सिंबल रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेंथ एंड द विजडम ऑफ द असेंबली दैट वाज टास्क विद द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एलिफेंट स्ट्रेंथ करे एडे बड़ मुंड एलिफेंट रो क्रेनियल कैपेसिटी बहुत विजडम भी सिग्निफाई करे से आमको एटा सिंबलटा नियाला कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर विषय टिके देखिबा जे सर BN राव सर्व एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हिज रोल वाज टू प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर टू द असेंबली मेंबर देखो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर माने तार अर्थ होची जो डिसीजनटा निया होची एडवाइजर काम है मल्टीपल जो कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके कोटार प्रो कोटार ये सेटा ये करके से डिसाइड करिवो तो एडवाइजर थिले सर BN राव कई फिरंगी नथिले सर BN राव थिले तो से तांको काम है जो ड्राफ्टिंग ये होची ताको एडवाइस करिया कोटा ठीक ट्रैक रे जाउची ए जिनसडा हेले तार प्रॉब्लम कोन हो तार बेनिफिट कोन हो से जिनस डिस्कस करके ये करिया असेंबली रो सेक्रेटरी किए थिले HVR अयंगर थिले एज सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रेस्पोंसिबल थिले फॉर कहार एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ द असेंबली फंक्शनिंग असेंबली आसिला 211 जन एकाठी हेले भाई कि बाड़िया पिटा न हो जातु से तो हो नथला ये तथापि गोटे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक रे था समस्त डिसिप्लिन रे था तो तार सेक्रेटरी तार रिस्पांसिबिलिटी फंक्शन पे थिले हमर HVR अयंगर चीफ ड्राफ्टमैन किए थे SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक अच्छे तांकर रोल थिला कोन ड्राफ्टिंग द टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सबू होले ड्राफ्टिंग कमिटी रे टेक्स्ट वर्डिंग कौन हम सेटा चीफ ड्राफ्ट्समैन थे से कैलीग्राफी प्रेम बिहारी रायजादा वाज अ कैलीग्राफर लिखुले से हिज आर्टिस्टिक स्किल वेर एम्प्लॉयड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ स्टाइलाइज्ड एंड एस्थेटिक प्लीजिंग मैनर बहुत सुंदर लिखाई देखियो डेकोरेटर्स नंदलाल बोस एंड BR सिन्हा वेर रेस्पॉन्सिबल फॉर द आर्टिस्टिक डेकोरेशन एंड ब्यूटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर्क एडेड विजुअल अपील टू द डॉक्यूमेंट एत बड़ देश भाई टी एस्थेटिक फीलिंग तो दरकार ना तो BR सिन्हा आउ नंदलाल बोस थे डेकोरेटर हिंदी वर्सन वसंत कृष्णा वैद्य डिड कैलीग्राफी फॉर द हिंदी वर्सन इंग्लिश रे किए करथिले हमर प्रेम बिहारी रायजादा एटा देखो इंपोर्टेंट एटा ट्रिवियल पॉइंट मन रखो इंग्लिश कैलीग्राफर प्रेम बिहारी रायजादा हिंदी वर्सन वसंत कृष्णा वैद्य हला आउ एंड नंदलाल बोस इल्यूमिनेटेड इट एडिंग आर्टिस्टिक एम्बेलिमेंट ये नंदलाल बोस हमारा डेकोरेटर भी अच्छा से हिंदी वर्सन भी करते देन देखा टोटल सेशन 11टा सेशन नहीं था 2 वर्ष 11 मास 18 दिन नहीं था आम जानचु टोटल टाइम आम एटा जानचु एक्सपेंडिचर 64 lakhs नहीं था तो ये बेसिक पॉइंट इंपोर्टेंट फैक्ट हमको मन रखार अच्छे लास्ट रे देखा हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो ओरिजिनल फॉर्म रे तो इंग्लिश रे बनाई किंतु आपर हिंदी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट रो भी सेमती किसी एडिशन है नथला तो आमर 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है
1987 रे जो थरे हिंदी रो वैल्यूटा को ऐड करा गला आर्टिकल 394A टू पार्ट 22 जोटा कि लास्ट पार्ट सेठी ऐड करा गला कौन हला प्रोविजन कौन दिया हला जे एठी ट्रांसलेशन पे ये रखा हला द प्रेसिडेंट शैल कॉज द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी पब्लिश्ड इन हिंदी लैंग्वेज necessary modification can be made to align with the language style terminology used in the authoritative text of the central act in Hindi या माने होची जे प्रेसिडेंट ए प्रोविजन रखिबो जे जो कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल हेई जे ताको हिंदी रे ट्रांसलेट करा जाई परियो आ छोटो मोटा मॉडिफिकेशन करा जाई परियो जोला ता मीनिंग को बुझाइबो ओरिजिनल ईयर मीनिंग बुझाइबो अमेंडमेंट्स गुडा को भी पब्लिश करा जिवो इंटरप्रिटेशंस गुडा को भी हिंदी टेक्स्ट रे करा जिवो त माने केवल इंग्लिश रे हो ता माने नाही एगडा सब हिंदी रे हो तार सेटा रखा गला केबे 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केबे 1987 रे ता करा जाइथिला हला ए चारटा पॉइंट सेतरे ऐड हला नेक्स्ट आमे देखि दबा गोटे ग्लांस दे दबा जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन जो हेची एते टाइम लागिला बाकी देशर कॉन्स्टिट्यूशन केते जल्दी हेतला यूएस रो चटी खाता 4 मंथ हेतला कनाडा रो 2 वर्ष 6 मास हेतला हमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन हला ऑस्ट्रेलिया 9 वर्ष लागिथिला तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन सेतरे कोन हेजी कॉम्प्लेक्सिटी एंड चैलेंज इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस एटा लागिथिला 9 वर्ष साउथ अफ्रीका रो गोटे ईयर रे ड्राफ्ट हे जाइथिला हला डेमोन्स्ट्रेटिंग द एफिशिएंसी एंड फोकस ऑन द ऑफ द फ्रेमर्स ठीक अच्छे तो दिस वाज ऑल अबाउट आमर 1924 रु नहीं कि आम देखिलु 1950 जाके कॉन्स्टिट्यूशन आमर एनाक्ट हो गला नेक्स्ट आमे देखिबा फर्दर या पर टू जर्नी आमे कंटिन्यू करिबा कौन कौन प्रोविजन अच्छी कॉन्स्टिट्यूशन रे केतेटा पार्ट अच्छी केतेटा चैप्टर्स अच्छी कहा को पार्टटा कहा विषय बहुत एलाबोरेट डिस्कशन हम तापर या ऊपर एथरु प्रिलिम्स ओरिएंटेड को कोटा आसी सारछि को कोटा इंपोर्टेंट टॉपिक्स मेंस ओरिएंटेड केमिति कोन एटा को अप्रोच नबो पड़ियो हला काइना एठी त मु बेसिक कहि देली कहानी कहि देली मेंस रे तो कहानी कहि होबनी वर्डिंग कौन रहिबो ये कौन रहिबो सब जिनस 1 by 1 आमे डिस्कस करिया होबा सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।